आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज मुझे कैसा लगा राहुल का संचालन, इसके साथ रुबीना अभिनव की वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई वो, जास्मिन का गेम प्ले, कविता कौशिक का गेम प्ले, जान की वो चीज़, ये हर एक मैटर पे मैं बात करूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। तो रिव्यू की शुरुआत करने से पहले शुरुआत से हम जाते हैं। शुरुआत में वो निक्की का अनहाइजेनिक वाला झगड़ा था जहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पे वो डस्टबिन में थैली नहीं थी, उसके बावजूद उसमें वहाँ पे चीज़ें डाली और वो वहाँ पे गुस्सा आ गया क्योंकि जान की ड्यूटी थी। तो जान ने कहा कि मैं यहाँ पे उनके बेड पे लाके रखूँगा। वो जो डस्टबिन था टॉयलेट वाला, वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे लेके, किचन में भी वो लेके गए। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लगा, लेकिन जान की ये बात सही थी। लेकिन जान का ऐसा होता है ना यार, ऐसा लगता है कि वो एज इतना बड़ा नहीं लग रहा, एज से या फिर दिमाग से इतना बड़ा नहीं लग रहा कि उसको चीज़ें किस तरीके से सॉर्ट आउट करनी है ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे वो फंस रहा है और लोगों की बातों में फंस रहा है और कहीं ना कहीं अंदर से प्योर लग रहा है। गेम के वक्त अगर बात की जाए तो अंदर से प्योर लग रहा है, लेकिन लोगों के बातों में वो फंस रहा है। कौन अपना कौन परा है, ये चीज़ें जान को समझ ही नहीं आ रही है। और जब ये जान खुद को देखेगा, बाहर जाके ये सारे एपिसोड्स देखेगा, तो उसको समझ में आएगा उसको कि यार दुनिया कैसी है और हम कैसे हैं और हमें कितना ज़्यादा बदलना होगा अगर इस दुनिया में अच्छी तरीके से जीना हो तो। जी हाँ, आप अगर सहमत है तो लाइक दे वीडियो को। बात की जाए तो जान का और निकी का वो झगड़ा था छोटा सा। उसके बाद में हमने देखा कैप्टनसी टास्क। अब कैप्टनसी टास्क की जब अनाउंसमेंट हुई तो बिग बॉस ने वहाँ पे साफ कहा कि पिछली बार जो कैप्टन थे उन्हीं को अब वापस से मौका होगा। बिग बॉस का इसके पीछे क्या प्लान था ये तो भाई मुझे कुछ पता नहीं। आपको अगर कुछ पता है कि बिग बॉस ने क्यों किया है, पिछले वाले ही फिर एक बार कैप्टन बनेंगे, तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और बिग बॉस के हिसाब से बिग बॉस किसे बना चाहते थे इन चार में से एक को कैप्टन की, ताकि आगे जाके इनको कुछ पावर देके उनके चहीते लोगों को शायद बचा सके या ऐसा कुछ चीज़ें वहाँ पे हो सके। भाई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अब यहाँ पे इजाज़ खान की जब बात आती है तो इजाज खान को यह बोला जाता है कि आप प्रतिनिधि चुने, यहीं पर गुस्सा हो जाते इजाज खान। यहीं पे इनके चीज जो है ये वहां पे पसंद नहीं आती, क्योंकि इजाज खान को टास्क करने हैं, इजाज खान को खुद जीतना है, इजाज खान को अपने जीतने का श्रेय किसी और को नहीं देना है। इस वजह से उन्होंने पहले अभिनव के पास गए, लेकिन अभिनव ने मना कर दिया साफ तौर पे कि भाई मैंने पहले उस तरीके का टॉर्चर सहन किया है तो मैं वापस से नहीं कर सकता। हालांकि अभिनव के पास ये टास्क करके खुद को बड़ा बनने का, साबित करने का एक मौका था, लेकिन अभिनव ने क्यों रिजेक्ट किया पता नहीं। क्या अभिनव को रुबीना के साथ मिलकर किसी और को बचाना था, यानी कि जास्मिन को बचाना था? ये भी हो सकता है इसके पीछे की इनकी स्ट्रेटेजी कि भाई मुझे तुझे सपोर्ट ही नहीं करना है तो मैं तेरे लिए अंदर क्यों बैठूं। लेकिन अंदर अगर बैठते और इनके लिए कुछ खेलते, हालांकि कैप्टन बने ना बने, लेकिन एक अपना जो स्ट्रांगनेस है वो लोगों को दिखाते, ये और भी अच्छा होता। जितने वो इंटेलिजेंट है उतने स्ट्रांग भी होने चाहिए गेम में, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन चलिए, इनकी स्ट्रैटेजी अलग थी। तो यहाँ पे अभिनव ने मना कर दिया तो इन्होंने पवित्रा को अपना जो है प्रतिनिधि चुना और पवित्रा को अंदर बैठने के लिए कहा। अब आपने देखा है कभी इजाज खान ने पवित्रा को बचाया? कभी नहीं बचाया है। इनके लिए वो खेलते नहीं, सिर्फ घर में वो अपने उनके पास जाते, नजदीक जाने की कोशिश करते और दिखावा करते हैं कि मैं तेरे लिए हूं। पवित्रा भी सेम चीजें दूसरे साइड से करती है। अब यहाँ पे अगर पवित्रा इनके लिए खड़ी रहेगी, अंदर बैठेगी और इस तरीके से टास्क खेलेगी और अगर जीतेगी इतना टॉर्चर सहन करके, तो भाई ये इनके ऊपर, यानी कि इजाज खान के ऊपर इतने बड़े वहां पे उपकार हो जाएंगे, तो ये इनको कहीं ना कहीं तो चुकाने पड़ेंगे। तो भाई उपकार ही क्यों लूँ मैं मेरे अपने से खेलकर जब बनूंगा कैप्टन तब बनूंगा, ऐसे भी मैं बाहर जाने वाला हूँ नहीं, ये इजाज खान को पता है। तो इन्होंने पवित्रा को 2-3 बार बोला कि संचालक बायस है और संचालन ने अगर बायस संचालन किया तो मैं खुद से ये जो है बॉक्स से जो ये उठाकर निकल लूंगा। तो ये इनके मन में पूरा प्लान था कि मुझे यहाँ पे पवित्रा को बिठाना ही नहीं है, मुझे ये बॉक्स तो उछलना ही है। बस वो एक गलती की वहाँ पे राह देख रहे थे या फिर एक चीज़ की राह देखते थे जिससे वो ऐसा दिखाए सब लोगों को कि मुझे बहुत गुस्सा आया है, तो झट से उन्हें वो बॉक्स पलटी करना था और चमगादड़ के जैसे अंदर जाना था गुस्सा होने के बाद। तो इसी तरीके का ये प्लान था इजाज खान का कि पवित्रा को बड़ा नहीं बनना देना है और पवित्रा के पास से कोई भी एहसान नहीं लेना है। भाई ये गेम प्लान भी हो सकता है, इसमें हम कुछ गलत नहीं कह सकते, लेकिन इस तरीके का प्लान मुझे लगता है। तो यहाँ पर पवित्रा को वो चुनते हैं और ये टास्क शुरू होता है। 4 लोग वहाँ पे थे, लेकिन टास्क से पहले वहाँ पे जास्मिन भसीन को अली गोनी ने बता दिया था कि देखो जास्मिन, मैं तेरे लिए खेलने वाला हूँ, मैं अभी अभी कैप्टन हुआ था, तो मैं ये जो है बक्से से मैं बाहर आ जाऊँगा और तेरा मैं प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे वहाँ पे कैप्टनसी टास्क शुरू होता है तो 1 मिनट के अंदर वहाँ पे बाहर आ जाते हैं अली गोनी। अब बचते 3 लोग,
तीन लोगों में जान कुमार शानू वहां पे इरिटेट करने जाते हैं कविता कौशिक को, क्योंकि इनका यह मानना है कि इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी और इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, तो इसीलिए मैं इनको टॉर्चर करूंगा। अब यहाँ पे हर घर वाले को मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जान कुमार शानू टास्क खेल रहे थे, टॉर्चर करने का टास्क था ये, इनको किसी भी तरीके से उठाना था, तो भाई बाकी घर वाले क्या कर रहे थे यहाँ पे गुड बुक्स में आने का काम कर रहे थे रुबीना अभिनव गुड बुक्स में आने का काम ये नहीं बोलता। मैं ये कहना चाहता हूं कि रुबीना अभिनव दिल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। जी हाँ, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा है अंदर तो ये अच्छी नहीं है। अगर आपको टास्क दिया है, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो भाई आउट तो करना होगा। अगर आप बॉल ही नहीं डालोगे तो बैट्समैन आउट कैसे होगा? आपको बॉल तो डालना होगा। आप ऐसे अगर बैट लोगे तो बैट्समैन भी वहाँ पर बैटिंग पिच पे बैठ लेगा, भाई कैसे आउट होगा? कितनी भी दिन वो खेलता रहेगा। ठीक इसी तरीके से 30 घंटे वो उस बॉक्स के अंदर, बक्से के अंदर थे। अगर इनको टॉर्चर किया होता ना, सब लोगों ने मिलकर अगर ये किया होता कि अगर चाहिए आपको, अगर कविता नहीं चाहिए तो 5-6 लोग आके कविता को अगर टॉर्चर किया होता, उसको तकलीफ दी होती तो वो बक्से के बाहर आ जाती। यही तो टास्क था। आपको ये नहीं देखना था कि उसको सांस लेने को दो या फिर उसको वहां पे इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो और उसका मुंह आ रहा है वहां पे, तो भाई वो होल्स क्यों दिए? आप क्यों वहां पे मुंह ला रहे हो? मतलब ये जो टास्क था ये इन लोगों को ठीक तरीके से समझा नहीं, या फिर इन्होंने कैमरा के सामने बहुत ही अच्छाई दिखाने की कोशिश वहां पर की। अब रुबीना और अभिनव की बात करते हैं। इन दोनों ने वहां पे एक स्ट्रेटेजी की कि हम किसी को वहां पे तकलीफ नहीं देंगे। जब अली बाहर आ जाता है तो अभिनव ये कहते हैं कि अली अब आया है तो अली अब बाकी लोगों को उठा देगा, यानी कि अली अब बुरा बन जाएगा लोगों में, हमारे जो कांटे हैं रास्ते के वो ऐसे ही साफ हो जाएंगे और जास्मिन अपने आप ही वहां पे कैप्टन बन जाएगी। और इनको 100% पता था वहां पे अभिनव शुक्ला को कि राहुल अगर संचालक है तो राहुल कैसे भी करके वहां पे जास्मिन को बचाएगा या फिर जास्मिन को ही कैप्टन बनाएगा। लेकिन राहुल को यह बात पता है कि जास्मिन के वहां पे प्रेफरेंसेस अलग है। पहला अली है, दूसरा अभिनव शुक्ला है, यानी कि वो तो उनके प्रेफरेंस में आता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे किसको बचाएंगे? तो यहाँ पे हो सकता था कि राहुल, कविता कौशिक और जो दूसरे हैं, अली तो ऐसे भी आउट हो चुके थे, कविता कौशिक या इजाज में से कोई किसी और को कर, लेकिन इजाज भी वहां पे उठ के निकल जाता है। तो सिंपल सी बात है, वो कविता को ही बचाने वाले थे। और जिस तरीके से जान का झगड़ा हुआ, जान वहां पे टॉर्चर कर रहे थे कविता कौशिक को, तो हर वहां पे अच्छाई के पुतले बने थे। अब रुबीना इनको रोक रही थी कि अरे रुको उसको सांस लेने दो। वहां पे दूसरी साइड में पवित्रा भी यही बोल रही थी उसको सांस लेने दो, इतनी तकलीफ मत दो, थोड़ा ब्रेक लो। मैंने यहाँ पे अली को कहा ब्रेक लेने की तो वो भी ब्रेक लेके यहाँ पे बैठा है। किस चीज का ब्रेक? मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? आपको टॉर्चर करना है तो आपको फुल फोर्सफुली वहां पे टॉर्चर करना होता है, जैसे कि बुलडोजर का टास्क हुआ था। आपको टॉर्चर करने के लिए बोला है तो टॉर्चर करो। वो अगर उसको तकलीफ हो रही है तो वो बक्से से बाहर आएगा, दूसरा अपने आप ही जीत जाएगा। नहीं तो ऐसे ही 4-4 दिन ये चालू रहेगा। तो यहाँ पे सब चढ़ते हैं जान कुमार शानू को। तो जान कुमार शानू एक बात वहां पे कहते हैं कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वहां पे इजाज खान था। यहीं पे शौक लगता है राहुल वैद्य को। जी हाँ, राहुल वैद्य को वो एक दूसरी बात भी वहां पे जान कुमार शानू कहते हैं कि इजाज खान ने मुझे कहा था कि मैं अगर वहां पे जीतूंगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। और राहुल वैद्य यहां पर दूसरी बार शॉक हो जाते हैं कि भाई ये चीज जो है ये तूने मुझे बोली क्यों नहीं? जान ने कहा कि तू संचालक था तो मैंने तुझे नहीं बोली, मैंने जास्मिन को बोली, जास्मिन को पूछ। तो राहुल ने यही पे कहा कि भाई तू अगर मुझे बोलता तो मैं तेरी मदद करता, मैं कुछ अलग सोचता, लेकिन तू मुझे ऐसा लगा कि इनका जो प्रेफरेंस है वो रुबीना थी और इस वजह से मैंने इनको कहा कि मेरी जास्मिन है। इस तरीके से मैंने चीजें की और मैंने इनको ये बताया और इस वजह से ये उठकर चले गए हैं। तू वहां पे पागल है क्या? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि राहुल सही कह रहा था। आप यहाँ पे राहुल कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, क्योंकि जो रिजल्ट आए, रिजल्ट हमारे पास है। कविता कौशिक वहां पे कैप्टन बन चुकी है, राहुल ने जास्मिन को हराया और कविता को जिताया, क्योंकि दोनों भी बाहर नहीं आ रही थी। तो भाई जो संचालक है उनको कहा कि आप अपने हिसाब से एक डिसीजन दे और किसी एक को आप विनर बनाए, और इन्होंने वहां पे कविता कौशिक को विनर बनाया है। ये साफ तौर पे कि राहुल को, जास्मिन को कैप्टन नहीं बनाना था, क्योंकि जास्मिन के प्रेफरेंसेस अलग थे। अब बची वहां पे कविता कौशिक। तो कविता कौशिक किसी की सगी नहीं है, निकी के साथ थोड़ा बहुत इनका अच्छा रिलेशन है, और अगर मैं इनको वहां पे कैप्टन बनाता हूं तो कहीं ना कहीं वो मेरे
मेरे लिए भी अच्छी रहेगी। तो ये बात कहीं ना कहीं अपने जहन में रखी राहुल वैद्य ने और वहां पर कविता कौशिक को उन्होंने विनर बनाया है। तो कहीं ना कहीं राहुल वहां पे सही बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूरा बातों में फंसा है जान कुमार शानू को। जान कुमार शानू को यहाँ पे नहीं पता चल रहा है अपने कौन है पराये कौन है। पहले उन्होंने उनका जो यूज़ करके लिया, निक्की तंबुली ने बहुत अच्छी तरीके से इसका नौकर के जैसा यूज़ करके लिया। ये जान कुमार शानू जब बाहर जाएंगे तब देखेंगे। अब इजाज खान और पवित्रा पुनिया, इनमें कौन सही कौन गलत भाई? क्या इजाज खान और पवित्रा ने एक दूसरे के साथ बातें की थी जान को बचाने के लिए, या फिर ये दोनों भी झूठ बोल रहे, या फिर इजाज झूठ बोल रहे या पवित्रा झूठ बोल रहे? भाई मैंने एक पोल लिया था, यहाँ पर इजाज को ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट हुआ है और पवित्रा को नहीं। तो क्या इजाज वहाँ पे सही थे, पवित्रा रॉन्ग थी? जान को क्या इजाज बचाते? लेकिन अली ने यहाँ पे जाके जान को बताया कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि पवित्रा ने ये बात नहीं कही है, तू जाके वहाँ पे क्रॉस चेक कर। और जब ये क्रॉस चेक करने आता है तो भाई इनमें वहाँ पे बड़ा झगड़ा होता है। यानी कि पवित्रा बोलती है कि तू झूठ बोल रहा है, इजाज बोलता है कि तू झूठ बोल रही है। वीकेंड खबर में सब क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनके पास फुटेज रहेंगे, हर एक माइक की हर एक बात इनके पास रहती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वीकेंड का वार में हमें वो फुटेज दिखाया जाए। जी हाँ, अब आपका क्या है कहना है इस पर, जो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। यहाँ पे जान का जो है बहुत रो रहा था, वो बहुत रो रहा था, और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार जान को सपोर्ट किया जाए, यार बच्चा रो रहा है और इसको समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत ही जल्दी बिग बॉस के घर के अंदर भेजा गया है और इनका हर किसी ने यूज़ करके लिया है। अब इनको अली गोनी जो है वो अच्छे लगते हैं कि भाई ये बंदा मेरे लिए खड़ा है, इसने मुझे नॉमिनेट किया, फिर भी मैं इसको सपोर्ट करूंगा। क्यों सपोर्ट करेगा भाई? वो जो अली गोनी है वो अपने दिमाग से इतनी अच्छे से खेल रहा है, वो रूबीना को टप दे रहा है, वो अभिनव को टप दे रहा है, वो किसी का नहीं है। वो जास्मिन के लिए अभी खेल रहा है, लेकिन जैसे ट्रॉफी नजदीक आएगी वो जास्मिन को भी साइड में हटा देगा। ये बात इनको समझनी चाहिए कि अली गोनी किस लेवल का प्लेयर है। अली गोनी की बात की जाए तो रूबीना दिलैक से भी ज़्यादा रकम इन्होंने वहाँ पे बिग बॉस के घर में आने के लिए ली है। तो भाई ये जो खिलाड़ी है ये पक्का मंजा हुआ खिलाड़ी है और इसके झांसे में नहीं आना चाहिए इन लोगों को। अब जान कुमार शानू तो बहुत छोटे पड़ते, ये तो झांसे में अपने आप आ ही जाएंगे, लेकिन अभिनव दिमाग लगा रहे हैं और रूबीना में वहाँ पे अपनी अच्छाई नहीं दिखानी चाहिए इस साइड में, और खुल के वहाँ पे अपोज करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ अलग होने से अच्छा है कि हस्बैंड वाइफ मिल के वहाँ पे अली और जास्मिन से फाइट करे, ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आपका क्या है भाई कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अब आप अगर जास्मिन और रूबीना के फ़ैन होंगे तो आप ये कहोगे कि साथ में खेलना चाहिए, लेकिन जो जास्मिन है, जास्मिन नहीं खेल रही है साथ, और ये नहीं हो सकता अब, क्योंकि इतनी बार वो अपोज में गई है, तो नहीं हो सकता। जी हाँ, अब बात की जाए तो आज के एपिसोड में इतना ही था। आज के एपिसोड की बात की जाए और पूरे हफ्ते की बात की जाए तो भाई आज है वहाँ पे, आज फ्राइडे को है वहाँ पे वीकेंड का वार, और सलमान खान वहाँ पे शूट करने वाले, इस तरीके की खबर आ गई है। उनकी जो कोविड टेस्ट है वो वहाँ पे नेगेटिव आ चुकी है। अब भाई सलमान खान किस पर फायर लेंगे ये देखना भी बहुत दिलचस्प रहेगा। पहले जो नॉमिनेशन का टास्क था उसमें वहाँ पे क्या रूबीना को सवालात होंगे कि जास्मिन को सवालात होंगे, क्या रूबीना को आपने अंदर क्यों नहीं भेजा? अभिनव को क्या पूछा जाएगा कि आपने जास्मिन से पहले रूबीना को प्रेफर क्यों नहीं किया अंदर जाने के लिए? बहुत सारी चीज़ें। फिर कैप्टनसी के टास्क में जो जिस तरीके से बातें हुई, जिस तरीके से गालियाँ दी वहाँ पे राहुल वैद्य ने, उनके वर्ड्स पे क्या उनको डांटा जाएगा? अभिनव ने जिस तरीके से प्रोफेशन पे गए तो उनको क्या डांटा जाएगा? बहुत सारी चीज़ें। इस बार का वीकेंड का वार बहुत ही खास रहने वाला है। क्या जान को समझ में आएगा एंड में, अब जब आया है तो, क्योंकि इनको सबसे कम वोट से, कि अब यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन मेरे लिए था, कौन मेरे लिए नहीं था? क्या सलमान खान इनको बताएंगे? भाई हर एक चीज़ देखने लायक होगी। और जिस तरीके से कैप्टन की न्यूज़ है, मैंने इससे रिव्यू में भी बताया आपको कि कविता कौशिक बन चुकी है। राहुल को बताया गया कि आपको किसे वहाँ पे कैप्टन बनाना है, तो राहुल ने एक छोटा सा रीज़न दिया जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जास्मिन भसीन का बक्सा थोड़ा सा उठ गया था एक बार, और इसके वजह से जास्मिन ये जो है ये टास्क हारती है। हालांकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है बक्सा थोड़ा सा उठने के बाद टास्क हार जाए। ऐसे तो भाई अली वैसे आगे 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 जा रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सा लिफ्ट तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है इस रीज़न के साथ उन्होंने कविता को कैप्टन बनाया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कविता कैप्टन बनी, क्योंकि कविता के खिलाफ पूरा घर गया है भाई। इसको हर कोई वहाँ पे टॉर्चर कर रहा था, जास्मिन को किसी ने भी टॉर्चर नहीं किया, और टॉर्चर करने के बावजूद इसमें ऑयल डाल दिया, परफ्यूम्स डाल दिए, और भी बहुत सारे स्प्रेज अंदर डाल दिए। उसके बाद पानी भी डाल दिया रात में ठंडा होने के लिए, क्या इसको ठंड लगे।
तो इसके बावजूद कविता ने वहाँ पे 30 घंटे, लगभग करीब करीब 30 घंटे उस बक्से के नीचे निकाले और वो अब कैप्टन बन चुकी है। तो भाई ये डिजर्विंग थी वहाँ पे कैप्टन बनने के लिए, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और कविता का जो फैन बेस है ये यहाँ से ग्रिप लेगा और बहुत ऊपर जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट सामने आएगी और ये हर किसी को वहाँ पे टफ देगी। अब इनके कैप्टनसी में कोई इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा तो भाई उसको दिक्कतें होगी, क्योंकि अब ये कैप्टन है, इनके हाथ में रूल्स है और ये सजा दे सकती है। जी हाँ, तू मेरा फ्रेंड है तो मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, इस तरीके का इनका कोई है नहीं घर में। तो भाई अब देखने में अगले हफ्ते में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि किस तरीके से कविता इन सबको अपने झांसे में लेती है। जी हाँ, अब आपका क्या है कहना, आपके हिसाब से भाई कौन बनना चाहिए था कैप्टन? क्योंकि इससे पहले ये जो कैप्टन है इनके पहले से ग्रुप बने, तो पता है भाई कि ये इस ग्रुप के लिए खेलेंगे और दूसरे ग्रुप के अपोज में जाएंगे। तो भाई यहाँ पे एक न्यूट्रल कैप्टन होना बहुत ज़रूरी था और कविता कौशिक एक डिजर्विंग थी इस टास्क के हिसाब से अभी अगर बात की जाए तो। और कविता वहाँ पे बन चुकी है कैप्टन बिग बॉस के घर की। तो आपका क्या है कहना भाई, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आज के एपिसोड में इतना ही था। कल वीकेंड का वार पे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भाई क्या क्या होने वाला है, किसकी क्लास लगने वाली है। पिछला जो वीकेंड था वहाँ पे दिवाली वीकेंड था, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे क्लास नहीं लगी, सब अच्छी अच्छी मीठी 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 बातें हुई। लेकिन अब जो है, अब भाई सलमान खान इनको झांसे में लेंगे, क्लास तो होगी होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें घर में हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, जो नहीं बोलनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो यहाँ पे मज़ा आएगा और क्या यहाँ पे सलमान खान क्लास लेके देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। जी हाँ, अब आपके क्या है विचार आज के एपिसोड पर, आपको कौन सही लगा कौन गलत लगा और आपके हिसाब से आप किसे कर रहे हैं सपोर्ट? भाई कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी मैं मंदारा एक्ट राइडर्स के जरिए आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।